दोस्तों, प्रदेश के 10वीं 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए एक बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। उसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप छात्र हित से जुड़ी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बच्चे 10वीं 12वीं में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं या फिर कुछ विषयों पर फेल हो जाते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को फिर से दोबारा परीक्षा में बैठने के लिए छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने साल में 2 बार परीक्षा आयोजित करने का बड़ा निर्णय लिया है। दोस्तों, इस संबंध में सबसे पहले आप लोग छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के 26 अप्रैल 2024 को जारी इस आदेश को अच्छे से समझ लीजिए। फिर उसके बाद इसके उद्देश्य के बारे में भी आगे बात करेंगे। दोस्तों, इस आदेश में स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार बोर्ड की यानी कि 10वीं 12वीं की परीक्षाएं आयोजित हो। इसके लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा पहली मुख्य परीक्षा मार्च महीने में जो कि आयोजित हो चुकी है और दूसरा मुख्य परीक्षा जून जुलाई में आयोजित होने वाली है। इसके लिए आगे 4 बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले बिंदु पर कहा गया है कि पहली परीक्षा मार्च में और दूसरा परीक्षा जून जुलाई में आयोजित होने वाली है। दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि पहली परीक्षा में जो छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, पंजीयन करवाया है, केवल उन्हीं छात्रों को ही दूसरे परीक्षा के लिए आवेदन भरने की पात्रता होगी। आप सीधे दूसरे परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरे परीक्षा में किसी को भी सब्जेक्ट चेंज करने नहीं दिया जाएगा। विषय परिवर्तन मान्य नहीं होगा। जो पहले परीक्षा में जो सब्जेक्ट थी वही सब्जेक्ट रहेगा। इसके बाद तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि पहली परीक्षा के बाद दूसरे परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों को फिर से आवेदन भरना होगा और सबमिट करना होगा। दूसरे परीक्षा में वो छात्र भी शामिल हो सकते हैं जो लोग पूरक के पात्र हैं। साथ ही साथ वो छात्र भी शामिल हो सकते हैं जो सभी विषयों में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो चुके हैं, या फिर वो छात्र भी आवेदन कर सकते हैं जो सभी विषयों में श्रेणी सुधार करवाना चाहते हैं। ये सभी छात्र दूसरे परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो छात्र पहले परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं और वो फिर से एक विषय, 2 विषय या फिर 2 से अधिक विषयों पर फिर से अपना नंबर सुधरवाना चाहते हैं, वो छात्र भी दूसरे परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे परीक्षा में वो छात्र भी शामिल हो सकते हैं जो पहले परीक्षा में परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने के बाद सबमिट हो गए हैं, उनको भी दूसरे परीक्षा के लिए फिर से मौका दिया जाएगा। बाकी के नियम और शर्तें पूर्व के भांति ही रहेंगी। इसके अलावा इस आदेश में चौथे बिंदु पर यह कहा गया है कि दूसरे परीक्षा का रिजल्ट दोनों परीक्षा में से विषयवार जो अधिक प्राप्त अंक होगा उसके आधार पर रिजल्ट को तैयार किया जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस आदेश को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप ये भी समझ लीजिए कि आखिर इस स्कीम को लाने की छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा क्या है और 10वीं 12वीं की परीक्षा में साल में 2 बार करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, उसे भी आप जरा समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस योजना को अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी क्रेडिट योजना या फिर शॉर्टकट में क्रेडिट योजना भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस योजना को लाने का सरकार का या फिर छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग का एक ही मंशा है कि जो बच्चे 10वीं या फिर 12वीं के बोर्ड परीक्षा में किसी कारणवश कम अंक जिनके आ जाते हैं या फिर कोई बच्चा फेल हो जाते हैं या फिर कोई पूरक निकल जाता है, तो वो कम अंक आने की वजह से निराश जो है वो न हो जाए। और कुछ बच्चे घर परिवार के तानों से तंग होकर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और कुछ बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने 10वीं और 12वीं के लिए साल में 2 बार परीक्षा आयोजित करने का सराहनीय निर्णय लिया है। जिन छात्र छात्राओं का पहली परीक्षा जो कि मार्च में आयोजित होती है उसमें कम अंक आ जाते हैं, तो वो छात्र जून जुलाई में आयोजित होने वाले दूसरे परीक्षा में भी शामिल होकर अपना अंक को सुधार सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि अभी 10वीं 12वीं की पहली परीक्षा का परसों नरसों रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, जारी किया गया है। उसमें बहुत सारे बच्चों का कम अंक भी आया होगा और कई सारे बच्चे 10वीं 12वीं में फेल भी हुए होंगे। तो उन बच्चों को और उनके परिवार वालों को समझाने के लिए, अच्छा सलाह देने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन के द्वारा कई सराहनीय प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके लिए स्थानीय स्तर के कर्मचारी व अधिकारी
जो बच्चे फेल हुए हैं बाकायदा उनके घर में जाकर उन बच्चों को समझाइश दिया जा रहा है ताकि प्रभावित स्टूडेंट्स कोई गलत कदम ना उठा लें। इसके लिए बाकायदा बिलासपुर डीओ ने तो 8 मई को एक आदेश जारी करके बिलासपुर जिले के सभी सरकारी अनुदान प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल को निर्देश तक दे दिया है। निर्देश देते हुए इस आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा दिनांक 9 मई को हाई और हायर सेकेंडरी परीक्षा के परिणाम जारी किए जा रहे हैं। इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि परीक्षा परिणाम की जानकारी शाला स्तर पर प्राप्त कर असफल हुए विद्यार्थियों के घर में संपर्क कर पालकों के समक्ष विद्यार्थियों की काउंसलिंग करने के लिए अनिवार्य रूप से व्याख्याता और शिक्षकों की ड्यूटी लगाकर उन्हें सांत्वना और समझाइश दिया जाए और उन्हें भविष्य के लिए लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प के साथ मेहनत करने के लिए प्रेरित किया जाए। इस काम को अनिवार्य रूप से करें और इस कार्यवाही की जानकारी डीओ कार्यालय बिलासपुर का अवगत कराएं। साथ ही साथ काउंसलिंग के समय उसकी फोटो और अन्य जानकारी को व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड करने के निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों अब 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर है। छात्र हित में छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने अच्छा कदम उठाते हुए जिन बच्चों की बोर्ड परीक्षा में कम अंक आ जाते हैं या फिर कोई बच्चा फेल हो जाता है या फिर कोई अपना अंक या फिर श्रेणी सुधरवाना चाहता है तो उसके लिए फिर से दोबारा जून जुलाई में दूसरा चरण का परीक्षा आयोजित किया जाएगा और उसमें लगभग सभी प्रकार के छात्र छात्राओं को आवेदन करने के लिए दोबारा मौका दिया जाएगा ताकि कोई भी बच्चा कम अंक या फिर कुछ विषयों में फेल हो जाने के कारण अपने आप को कम न समझे और डिप्रेशन में आकर कोई गलत कदम न उठा ले जिससे उसका पूरा जो भविष्य है वो बर्बाद ना हो जाए। इसीलिए स्कूल शिक्षा विभाग ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दोस्तों छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के इस कार्य को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या बोर्ड परीक्षा के बच्चों को दोबारा परीक्षा देने का अवसर देना क्या अच्छा निर्णय है या फिर ये समय की बर्बादी है? इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। और साथियों इस वीडियो के अंदर बताए गए सभी आदेश सभी निर्देश को हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों अंत में मैं छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन बरमकेला ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष नंद किशोर पटेल जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने इस वीडियो के संबंध में हमें सहायता प्रदान किया है। हमारे YouTube परिवार की ओर से पटेल सर का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद है। दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय छत्तीसगढ़।